सोमवार की व्रत कथा को सुनने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में परेशानी चल रही हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। एक साहूकार था जो भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। उसके पास में धन दान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वो इसी कामना को लेकर के रोज शिव जी के मंदिर में दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, आपको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर कर देना चाहिए। शिव जी कहने लगे कि पार्वती, इस साहूकार के पास में पुत्र नहीं है, इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो केवल 12 वर्ष तक की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अथवा भक्त आपकी सेवा पूजा नहीं करेंगे। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कह दिया कि 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुनकर के उसे ना तो खुशी हुई ना दुख हुआ। वो पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई, 9वें महीने में सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हल्लोलास मना गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह था। उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का पता था, वो किसी को नहीं बताया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया, एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया, कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने इसी प्रकार करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वो एक आंख से काना था। उसके पिता ने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा। उसके मन में आया, क्यों न इसी को घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की, कहा कि इसके बदले में अथाह धन देंगे। वो राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा। जब विवाह कार्य संपन्न हो गए, जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो एक आंख से काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। इधर जब राजकुमार ने जब उसकी चुन्नी पर लिख दिया था, राजकुमारी ने देखा तो राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया। राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन मामा ने यज्ञ रचा। भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। मामा ने अंदर जाकर के देखा, भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुआ, सोचा कि अभी रोना पीटना शुरू करूंगा तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ, माँ ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी से जीवित कर दे, अंता रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी सो हो चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, अपनी नगरी को लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा। राजकुमारी ने पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन दान दे करके विदा किया। उधर साहूकार अपनी पत्नी के साथ छत पर बैठा। उसने प्रण किया कि उसका पुत्र सकुशल ना लौटा तो छत से कूद करके प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो माने नहीं। मामा ने शपथ पूर्वक कहा। दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया। कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ,
इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को सुनेगा पढ़ेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे, सभी मनोकामनाएं